रांची के होटवार जेल में ईडी के खिलाफ चल रही साजिश का भांडाफोड़ होने के बाद मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ये सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में हुई, जहां ईडी ने अदालत के समक्ष सीलबंद रिपोर्ट पेश की। अदालत ने रिपोर्ट देखने के बाद ईडी से पूछा कि ये रिपोर्ट सरकार से साझा किया जा सकता है या नहीं। फिर अदालत ने ईडी को इस मामले में शपथ पत्र दाखिल कर जानकारी देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत से कहा कि ईडी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं दी। बिना रिपोर्ट देखे इस मामले में सरकार अपना पक्ष नहीं रख सकती है। इस पर ईडी के अधिवक्ता ने कहा कि सरकार से रिपोर्ट साझा करने पर उन्हें अभी तक कोई निर्देश नहीं मिला है। इसके बाद अदालत ने ईडी को रिपोर्ट साझा करने पर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जेल से ईडी अफसरों को फंसाने की साजिश और ईडी के जेल में छापेमारी से संबंधित रिपोर्ट मांगी थी। शिवशंकर शर्मा की याचिका की सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत के समक्ष कई अखबार पेश करते हुए कहा कि जेल में बंद कुछ आरोपित अब ईडी अधिकारियों के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। सरकार के इशारे पर ऐसा हो रहा है। इस मामले में अदालत को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इसके बाद अदालत ने ईडी से मामले में सीलबंद रिपोर्ट मांगी थी। ईडी ने हाईकोर्ट में दाखिल अपनी सीलबंद रिपोर्ट में गुरुवार को ये जानकारी दी कि रांची के होटवार जेल में ईडी को नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र रचा गया। ये साजिश पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश ने जेल के अधिकारियों के साथ मिलकर रची। ईडी की जांच को प्रभावित करने, ईडी के अधिकारियों को झूठे मुकदमे में फंसाने और ईडी के गवाहों को गवाही से मुकरने का दबाव बनाने, उन्हें रुपयों का लालच देने तक की जानकारी और सबूत ईडी ने अपनी रिपोर्ट में दी है। ईडी ने कोर्ट को ये भी बताया है कि उनके अधिकारियों की रेकी करने और नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों और अपराधियों तक से संपर्क करने की कोशिश हुई थी। इसमें होटवार जेल के बड़ा बाबू दानिश रिजवान के मोबाइल का भी इस्तेमाल हुआ था, जिसे ईडी ने जब्त किया है। मोबाइल से ईडी के गवाहों को धमकाया गया था और उन्हें रुपयों का लालच दिया गया था ताकि वे अपनी गवाही से मुकर जाए। ईडी ने कोर्ट को अपनी रिपोर्ट के माध्यम से ये भी बताया है कि जेल में सीसीटीवी फुटेज को भी नष्ट किया जा रहा था ताकि साजिश से संबंधित कोई सबूत ना रह जाए। ईडी के अधिकारियों को झूठे केस में फंसाने के लिए प्लान बनाया जा रहा था। प्रेम प्रकाश जेल से ही अपना सिंडिकेट चला रहा था। वह जेल के बाहर के अपने सहयोगियों के माध्यम से ईडी के अधिकारियों को SC/ST केस में फंसाने के लिए प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी कर रहा था। इसकी शिकायत ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी रिपोर्ट के जरिए दी थी, जिसके बाद मंत्रालय ने ईडी अधिकारियों और ईडी ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी है। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया है कि होटवार जेल में बंद कुछ कैदियों ने ईडी को सचेत करने के लिए पत्र लिखा था। जेल प्रशासन ने पत्र भेजने के बजाय उसे जेल में ही दबा दिया और अपने रजिस्टर में उसे डिस्पैच दिखाया। ईडी ने 3 नवंबर को जब जेल में छापेमारी की थी, तब वे पत्र वहां पड़े मिले। कैदियों द्वारा लिखे ऐसे कई पत्र मिले जिससे बाहर भेजने के बजाय जेल प्रबंधन ने उन्हें जेल में ही दबा दिया। गौरतलब है, जेल के भीतर कैदियों और जेल अधिकारियों की गठजोड़ को तोड़ने के लिए बीते दिनों राज्य की जेलों में 16 जेल अधीक्षकों और 6 जेलरों का तबादला किया गया। इसके बाद अब खबर ये भी आ रही है कि बड़े पैमाने पर जेल कर्मियों का भी ट्रांसफर किया जाना है। जेलों में अवैध गतिविधियों को अंजाम देने वाले इन जेल कर्मियों पर जल्द कार्रवाई होगी। इसमें असिस्टेंट जेलर, क्लर्क और कक्षपालों के ट्रांसफर की तैयारी है। ऐसे कर्मियों के ट्रांसफर को लेकर कारा निरीक्षणालय में सूची तैयार हो रही है। इनमें से कई कर्मियों पर आरोप ये है कि जेल के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कैदियों को वे मदद पहुंचाते हैं और उसके एवज में अवैध तरीके से मोटी कमाई करते हैं। रांची के होटवार जेल में कार्यरत बड़ा बाबू दानिश रिजवान भी निरीक्षणालय के रडार पर है। उन्हें भी ट्रांसफर किया जाएगा। अपनी जांच के दौरान ईडी ने दानिश रिजवान की गतिविधियों को संदिग्ध पाया था। छानबीन में पता चला कि ईडी के गवाहों को धमकाने और ईडी अधिकारियों को फंसाने के लिए दानिश रिजवान के ही मोबाइल का इस्तेमाल हुआ था। वह अपना मोबाइल कैदियों को बात करने के लिए उपलब्ध कराता था। हालांकि छानबीन में ये भी पता चला है कि दानिश रिजवान ने जेल के बड़े अधिकारियों के कहने पर ऐसा किया। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि ईडी और कौन कौन से नए खुलासे करेगी और किन्हीं सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।
वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।